जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 8 मार्च 2001 ऋषिकेश, भारत में दिया गया। शीर्षक है अहंकार का दूसरा पहलू। एक लीडर, एक ज्ञानी, एक व्यापारी और एक सेवक के लिए अहंकार एक बाधा है, परंतु एक योद्धा और एक प्रतियोगी के लिए यह आवश्यकता है। एक योद्धा वह है जो वचनों और चुनौतियों को धैर्य और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है। अहम किसी सिद्धांत के लिए आत्म बलिदान देने की प्रेरणा देता है। अहम बल और साहस देता है। चुनौतियों का सामना तितिक्षा और धीरज से करने की वीरता लाता है। प्रबल अहम अवसाद को दूर करता है। प्रायः अहंकार को स्वार्थ से जोड़ा जाता है, परंतु यह सृजनात्मकता और उदारता का भी बड़ा प्रेरणा स्रोत है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञात पहलू में भी उद्यम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार तीन तरह का होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार असभ्य और अंधा होता है और उसकी आत्मविनाशक प्रवृत्तियां होती है। राजसिक अहंकार स्व केंद्रित होता है, स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए दुखदायी होता है। सात्विक अहंकार सृजनात्मक होता है तथा उसकी संरक्षी प्रवृत्तियां होती है। यदि तुम समर्पण नहीं कर सकते हो तो तुम कम से कम सात्विक अहंकार तो रखो, क्योंकि सात्विक अहंकार सदैव बलिदान के लिए तैयार रहता है। भानु, यह तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। कभी सोचा नहीं है ना हमने, अहंकार का ऐसा कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है क्या? नॉर्मली हमको पता है अहंकार यानी बुरा। अहंकार यानी जो बाधाबंद के बीच में आता है, यही समझ है हमारी। हमने बचपन से सुना भी, अरे अहंकारी व्यक्ति से दूर रहो तुम, या तुम में अहंकार दिख रहा है, अभी तुम में अहंकार नहीं चाहिए, ये भी हमने सुना है। पर गुरुदेव कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऐसे मत समझो कि अहंकार बुरा ही। अहंकार अच्छा भी हो सकता है कुछ जगह पर, कुछ सिचुएशन में, कुछ रोल्स के लिए। जैसे उन्होंने, गुरुदेव ने एग्जांपल दिया, योद्धा। जो कोई योद्धा होता है, अहंकार ही तो उसको बलिदान देने की प्रेरणा देता है। अगर अहंकार नहीं हो तो वो बलिदान नहीं दे पाएगा। तो एक योद्धा के लिए तो अहंकार बहुत आवश्यक है। लेकिन कहां पे अहंकार आवश्यक नहीं है वो भी बताया गुरुजी ने। गुरुदेव कहते हैं एक लीडर, लीडर में अहंकार नहीं चाहिए। अगर लीडर में अहंकार हो ना, तो फिर वो अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाएगा, सबको साथ लेकर नहीं जा पाएगा आगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो अकेला ही उसको चलना पड़ेगा, फिर वो लीडर रहेगा नहीं। तो लीडर में अहंकार नहीं चाहिए। दूसरा है ज्ञानी में अहंकार नहीं चाहिए। अगर ज्ञानी में अहंकार हो गया तो फिर ज्ञान का जो पर्पज है वही मिस हो जाएगा, वही नहीं हो पाएगा। ना वो ज्ञान बांट पाएगा, ना ज्ञान जी पाएगा। तो ज्ञानी में नहीं होना चाहिए। तीसरा व्यापारी में, सोच के देखो, अगर व्यापारी में बहुत अहंकार है, वो तो व्यापारी नहीं कर पाएगा। ए, तुझे लेना है तो ले, ऐसे फिर उसका व्यापार कैसे होगा? होता है ना। तो व्यापारी में भी अहंकार नहीं चाहिए। और चौथा, एक सेवक के लिए अहंकार बाधा है। और सेवक में सेवा कैसे कर पाएगा? अगर सेवक में अहंकार आ गया तो कर ही नहीं पाएगा। तो उसका जो मूल उद्देश्य है उसी से वंचित रह जाएगा। तो चार विशेष जगह पे गुरुदेव कहते हैं, लीडर में, ज्ञानी में, व्यापारी में और सेवक में अहंकार बाधा है। परंतु एक योद्धा, एक प्रतियोगी के लिए यह आवश्यक है। लेकिन उसके विपरीत कोई योद्धा है, फाइटर है, उसमें तो अहंकार चाहिए, वरना वो फाइट नहीं कर पाएगा। एक योद्धा वह है जो वचनों और चुनौतियों को धैर्य और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है। अहम किसी सिद्धांत के लिए आत्म बलिदान करने का प्रेरणा देता है। सिद्धांतों के लिए वो स्ट्रगल करता है। योद्धा तो वही है ना, उसका जो एम है, टारगेट है, वहां तक पहुंचना है, वो आत्म बलिदान करता है। सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान करने की प्रेरणा अहंकार नहीं है तो नहीं आ सकती।
अहम बल और साहस देता है, चुनौतियों का सामना तितिक्षा और धीरज से करने के लिए वीरता लाता है। अहंकार ही तुम में बल और साहस भी देता है। चुनौतियों का साधना चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। तुम्हें भंगुर नहीं बनाता, फ्रजाइल नहीं बनाता। अहंकार की वजह से तुम कितनी भी कठिन परिस्थितियों को लड़कर आगे बढ़ जाते हो। प्रबल अहम अवसाद को दूर करता है। प्रायः अहंकार को स्वार्थ से जोड़ा जाता है, परंतु यह सृजनात्मकता और उदारता का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। अहंकार से ही सृजनात्मकता भी निकलती है, सृजनशील बनते हो तुम, और उदारता भी अहंकार से आती है। अहंकार नहीं होगा तो तुम उदार भी नहीं बन सकते। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। तो उसके अच्छे पहलू भी है, उसके फायदे भी है, उसके वजह से कुछ अच्छा भी होता है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञात पहलू में उद्यम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अज्ञात पहलू में भी अहंकारी व्यक्ति उद्यम कार्य करता है, जहां पे कुछ जानकारी नहीं है वहां पे भी अच्छा करता है। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तो हम सब जानते हैं। 3 गुण से प्रभावित रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार अंधा होता है, असभ्य होता है, आत्मविनाशक होता है। अंध, तमस का मतलब ही अंधकार। तो ऐसा अहंकार अंध होता है, आत्मविनाश करता है। राजसिक अहंकार स्वकेंद्रित होता है, स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए दुखदायी होता है। राजसिक अहंकार आत्म केंद्रित होता है, स्वयं को भी तकलीफ देता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है। राजसिक सात्विक अहंकार सृजनात्मक होता है तथा संरक्षी प्रवृत्तियों में होता है। सात्विक अहंकार होना चाहिए, वह सृजनात्मक होता है, कुछ अच्छा करता है, निर्माण करता है, क्रिएट करता है। यदि तुम समर्पण नहीं कर सकते हो तो कम से कम सात्विक अहंकार तो रखो, क्योंकि सात्विक अहंकार सदैव बलिदान के लिए तैयार होता है। भानु दीदी ये कहती है, यह तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत लोगों को राहत मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सात्विक अहंकार होना, देखो अहंकार उससे बाहर आना, छूटना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह हमारे अस्तित्व का छठा स्तर है। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेतना, यानी चेतना के जस्ट पहला स्तर अहंकार है। तो शरीर से चेतना का ये जो सफर है, वह स्थूल से सूक्ष्म का सफर है। तो आप देखोगे अहंकार कितना सूक्ष्म है। तो अहंकार को समझना, अहंकार को पहचानना, उससे मुक्त होना वैसे चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है। तो गुरुदेव कहते ठीक है ना, नहीं निकालना नहीं है, चलो नहीं निकाल सकते तो मत छोड़ो, लेकिन तामसिक अहंकार तो मत पालो, राजसिक तो मत पालो। ये देखो कि सात्विक अहंकार कैसे आ सकता है। अगर अहंकार बचा ही है तो सात्विक रहना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। ये भी अगर हमने अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। फिर से आएगा कि कैसे होगा ये, सेवा। मुझे लगता है सेवा एक सबसे सुंदर उपाय है। इसलिए गुरुदेव ना, मैंने हमेशा देखा बहुत प्रेरित करते हैं हर किसी को सेवा करने के लिए। कहते तुम बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो, सेवा करो, दूसरों के उपयोग में आओ। जैसे तुम सेवा करते हो ना, हम्बलनेस आता है। आप देखोगे फिर वो अहंकार सात्विक होता है, सृजनात्मक होता है, दूसरों के भलाई के लिए होता है। वरना फिर आत्म केंद्रित रहता है या विनाशकारी अहंकार रहता है। दोनों भी अहंकार ठीक नहीं है, ना तामसिक अहंकार ठीक है, ना राजसिक अहंकार है। सेवा करो, सेवा में अपना, अपने जीवन का कुछ हिस्सा तो सेवा में लगाओ। उससे ना वो एक शुद्धता भी आती है और सात्विकता भी बढ़ती है। अहंकार बचा हुआ भी हो, वो भी सात्विक हो जाता है। बढ़िया है ना? बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र। अहंकार का एक दूसरा पहलू गुरुदेव ने बताया, कहां पे अहंकार नहीं होना चाहिए और कहां पे होना चाहिए। लीडर में नहीं होना चाहिए, ज्ञानी में नहीं होना चाहिए, व्यापारी में नहीं होना चाहिए, सेवक में नहीं होना चाहिए, यहां पे तो नहीं होना चाहिए। और कहां पे हो सकता है, योद्धा में तो होना चाहिए, वरना वो बलिदान नहीं कर पाएगा। अहंकार उसको अपने सिद्धांतों की ओर ले जाकर बलिदान तक करवा सकता है, जो अच्छा है। ये गुरुदेव ने यहाँ पे कहा। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र, इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना, और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखना।
इससे जुड़ा हुआ कोई रियलाइजेशन भी है आपका, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझे ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। प्रश्नों को भी पढ़ता हूँ, वहाँ पे उसके ऊपर भी हम चर्चा डेफिनिटली करेंगे। आज तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।